फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आप सभी के कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। देखिए, इस चैनल में और नए चैनल में दोनों में ही मैं ये फील कर पाती हूँ कि काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी इसमें आती है ना, तुरंत वैसे लोग मतलब कहीं ना कहीं हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मुझे अभी तक ये फील नहीं हो रही है, लेकिन जब बीच में ऐसा होता है, जो काफ़ी इरिटेट करने वाले लोग रहते हैं, वो अपने आप खुद ही जैसे कहते हैं ना कि डिस्टेंस हो जाता है उनसे, वैसे ही। तो देखिए, आज की एनर्जी बिल्कुल वैसे ही है। आप एक लाइट हैं, तो आपकी लाइट को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब हम देखेंगे। देखिए, आप में से कुछ लोगों का मुझे जब मैसेज मिलता है पर्सनल रीडिंग के लिए या रेकी हीलिंग के लिए, तो मैं समझ पाती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है कमेंट सेक्शन में। मैं हर बार बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में मत जाइए, कमेंट सेक्शन में हम नंबर नहीं देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक ही नंबर अभी फ़िलहाल है, जब और नंबर आएगा तो मैं आपको पहले ही बता दूँगी। इस नंबर पर ही यदि आप व्हाट्सअप करते हैं, ओनली व्हाट्सअप आप कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कॉल करेंगे भी तो भी रिसीव नहीं होगा, तो आप व्हाट्सअप कीजिए अपना पूरा डिटेल। पहले जैसे आपको लगता है ना कि ये सही नंबर है कि नहीं, तो वैसे ही आप दूसरों का भी सोचिए और अपना नाम पूरा और अपना वर्क इतना कम से कम आप बता दीजिए, तो आपको रिप्लाई उस प्रकार से मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ, तो डिटेल रीडिंग में जैसे ही मेरे पास रीडिंग बुक होती है, तो वैसे ही उनको उनका टाइम मिल जाता है। और यदि आप कहते हैं कि मुझे जल्दी बुक करवाना है, तो वैसा तो नहीं हो पाता है। इसलिए आप तुरंत ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे आपको जल्दी से जल्दी 7 दिन में 10 दिन के अंदर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग जो है, आपको आपके रेमेडी, आपको आपका उपाय मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके लाइट को, और कुछ लोगों के लिए आपके थ्रोट चक्रा पर यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है। जैसे कि हम चक्रा के बारे में देखिए, आपको सबसे पहले तो ना आपको कंफ्यूज, खुद के अंदर की क्वालिटी को आप समझ ना पाएं, खुद के अंदर की हीलिंग पावर को आप समझ ना पाएं, खुद की योग्यता को आप समझ ना पाएं, ऐसी चीज़ें आपके तरफ बार बार किया जा रहा है। आपको कंफ्यूज करना, मिसअंडरस्टूड करवाना, किसी भी, चाहे आप पर्सनल रीडिंग में कहिए, चाहे पर्सनल लाइफ में कहिए, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहिए, चाहे आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में या कोई कार्य जो आप कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज वाली एनर्जी आपके तरफ सेंड करना कि बीच बीच में आपको इरिटेट फील होना, बीच बीच में आपको तनाव टाइप का फील होना, बीच बीच में आपको डिसबैलेंस फील होना, निगेटिविटी फील होना, इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया जा रहा है। क्योंकि आपके अंदर लाइट है, जिसे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपको आपकी लाइट पता नहीं चलनी चाहिए। आप एक लाइट वर्कर हैं, ये आपको नहीं पता चलना चाहिए, वो तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी हो सकता है कि जब आपको पता चले कि आप स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, या आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको लगे अच्छा ऐसा है क्या। ठीक है, तो ये 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। और ये अभी मून की साइकिल में, जैसे कि मून साइकिल होता है, चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, उस वक्त में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस यदि आपको फील होता है, तो बिल्कुल ये एनर्जी है। आपके माइंड में के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश हो रही, कुछ लोगों के साथ आपको क्रोध दिलाकर, आपको डिसबैलेंस करके कहीं ना कहीं आपसे ऐसी बातें करना जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाएं, आप बैलेंस ना रहें, और वो ये कहें कि देखिए आप तो बैलेंस है ही नहीं, है ना। आप कहेंगे कि आप हीलर हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन वो ऐसी चीज़ें कह देंगे, ऐसी बातें कर देंगे आपके 2 ऑफ सोर्स करने के बाद, मतलब आपके तरफ प्रोजेक्शन, कंफ्यूज वाली प्रोजेक्शन, आपके थर्ड आई चक्र में, आपके थ्रोट चक्र में प्रोजेक्शन करने के बाद ऐसी चीज़ें वो बोलेंगे आपसे कि जिससे आप रिएक्ट करें। और फिर जब आप रिएक्ट करेंगे तो अरे ये तो बैलेंस है ही नहीं, देखिए रिएक्ट करें। ठीक है, ऐसी एनर्जी, बहुत ही अलग एनर्जी आज रिसीव हो रही है। लेकिन मैं बहुत लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ वर्क, कुछ ज्ञान आप जो है ना लर्न कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। 10 डे के अंदर, 10 वीक के अंदर आप कोई ऐसा कार्य सीखने वाले हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, हीलिंग हो गया,
एंजल हीलिंग हो गया, किसी भी प्रकार की हीलिंग आप सीखने के बारे में सोच रहे हैं, आप कोई पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज भी रिसीव हुआ है मेडिटेशन में कि आपके जो स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों के लिए मुझे गौ माता जी नज़र आई हैं। तो आपको उनकी सेवा करनी है। मतलब किसी भी प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाए, अगर आप जिस भी प्रकार से उनको, यदि अपने घर में बना हुआ रोटी भी अगर आप खिला देते हैं तो भी, और प्यार से, प्रेम से, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। यहाँ पर मुझे इस कार्ड से बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। आपको, आपके साथ एंजल्स है, आपको एंजल नंबर नज़र आए। आप ठीक से देखिए यहाँ पर आप किस प्रकार से आपके एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको एंजल नंबर जो नज़र आता है, ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा। मीनिंग बाद में सर्च कीजिएगा, पहले धन्यवाद किया कीजिए, ठीक है। ये एनर्जी है। यहाँ पर टैरो भी, कुछ लोग टैरो कार्ड सीखने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपका जो है कुंडलिनी अवेकनिंग, कुछ लोगों का प्रोसेस चल रहा है, तो आप ये फील कर पा रहे हैं। बहुत सारे बर्डन आपके लाइफ से हट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों को, बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोग आपके लाइफ से डिटैच हो रहे हैं। डिस्टेंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं, जो काफ़ी मुश्किल आपको लगता था पहले, लेकिन अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे लोग आपके लाइफ से बहुत ही स्मूथ तरीके से, आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ा है, वो ऑलरेडी आपके मन से, मस्तिष्क से पूरी तरीके से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस थी आपसे। इनके लाइफ में, इनके बर्थ चार्ट में मून की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होने वाली है आने वाले समय में। कब की एनर्जी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जल तत्व की हो सकती है। ये आपके लाइफ में, क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रोजेक्शन किया है ना कि आपके लाइफ में आप कंफ्यूज हो जाए और आपका अबंडेंस जो आ रहा है वो रुक जाए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके आपका ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश, आपके भाग्य किस्मत का जो चक्र है उसे रोकने की कोशिश, आपके अंदर की लाइट को आप पहचान ना पाए, ये सारी चीज़ें, यही कारण है कि ये सारी चीज़ें इनके तरफ खुद ही कर्मा बैक होने वाला है आने वाले समय में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाएंगे, इनका जो छल है, ये जो मुड़ मुड़ कर आपको देखते हैं, ये देखना बंद कर देंगे, क्योंकि ये खुद इनका अपना कर्मा इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि ये अपने ही डिसबैलेंस में पूरा समय इनका ऐसे ही, इस प्रकार से ही इनका समय जाएगा, तो इनको समय नहीं मिलेगा आपके लिए सोचने के लिए, क्योंकि ये अपने ही कर्मा में, अपने ही कर्मा बैक में, अपने ही कर्मा बैक फायर में इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये देखिए आपके लाइट को किसी भी प्रकार से, आपके लाइट को किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, आप यहाँ से रीडिंग शुरू हुई है और यहाँ पर आपके, ना ही आपके भाग्य को रोक पाएंगे, ना ही आपकी लाइट को रोक पाएंगे, कितना भी मर्जी ये कोशिश किए हैं, बल्कि इनके लाइफ में ये सारी स्टक स्थिति क्रिएट हो रही है। इनको मनी में काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करना पड़ा है। देखिए आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश किए हैं, आपके लाइट को, आपको पहचान ना पाए, आप अपनी क्रिएटिविटी को, आप अपने अंदर की खूबियों को पहचान ना पाए, इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया है। बार बार आपको ऐसी चीज़ें पीछे की याद दिलाना जो आपको डिसबैलेंस करे, ऐसी चीज़ें इन्होंने की है, लेकिन इनके खुद के लाइफ में सारी चीज़ें जो है क्रिएट हो रही है। ये इन्होंने कहीं ना कहीं आपके तरफ प्रोजेक्शन नहीं किया, ये अपने तरफ ही किया, ज़्यादा एनर्जी ऐसी रिसीव हो रही, क्योंकि आपके तरफ तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। तब असर किया था जब आपके लाइफ में, आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति डिसबैलेंस थी, या आपने हीलिंग नहीं किया था। अब आप हील हो चुके हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी अबंडेंस, जो यहाँ पर स्टकनेस था आपके मनी फाइनेंस में, वो पूरी तरीके से हील होते हुए नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है।
किसी भी माध्यम से, मेल से, मैसेज से, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप कहीं यात्रा या टूर की प्लानिंग करेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। तो आपको एक ऐसा पद, पोजीशन भी मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा टाइम इसमें है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके तरफ आ रही है। जो चीज़ें इन्होंने स्टक कर दी थी, अब इनके खुद के लाइफ में स्टकनेस है और आपके लाइफ में पूरी तरीके से ग्रोथ है। और ये ग्रोथ आपके लिए दिसंबर के लास्ट वीक से आते हुए नज़र आ रहा है। आपको पता चले या ना चले, पर दिसंबर के लास्ट वीक में आप काफ़ी बैलेंस हुए हैं और आगे नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फरवरी का मंथ कुछ लोगों के लिए, कुछ आपको जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है, कुछ संदेश आपको मिल सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, किसी बहुत ही पॉजिटिव पर्सन का साथ आपको मिल सकता है, किसी का मार्गदर्शन तो आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, किसी बहुत ही स्पिरिचुअल महिला का या आपके कोई मदरली फिगर है, कोई आपकी बड़ी सिस्टर है, उनसे आपको कोई मार्गदर्शन, कोई गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। यहाँ पर आप अपने लाइट को पहचान पाएंगे। जैसे ही इनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगी या बात आपकी होगी इनसे, एक राह मिलेगा, आपको एक राह मिलेगा और वो राह आपको अबंडेंस तक लेकर जाएगा। देखिए, सबके अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होता है, लेकिन उस योग्यता को आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको कोई मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं इस राह पर चलिए, अब जैसे 2 राह है, एक राह पर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस राह पर जाए, तो कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको सही दिशा दिखाते हैं, तो यदि आप उस दिशा पर आगे बढ़ते हैं तो आपको अबंडेंस मिलते हैं। यदि आप कंफ्यूज रहते हैं तो वो चीज़ें आपके पास आएंगी, पर आप काफ़ी घूम के आएंगे, है ना। मतलब एक राह पर आप जाएंगे, उस राह पर आपको काफ़ी सारे बाधाएं आएंगी, तब कहीं जाकर आप वहाँ से फिर वापस आएंगे और फिर आप सही राह पर जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी आपकी पहले की आ रही है, लेकिन अभी आपको सही मार्गदर्शन, सही मार्ग आपको प्रशस्त यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपको यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए हैप्पी फैमिली, तो आपके कोई फैमिली मेंबर से ही कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको, देखिए यहाँ पर 2 राह है ना, तो जो आपको राह दिखाएंगे और आपको कुछ मार्गदर्शन भी करेंगे आपके छुपे हुए। देखिए, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमारे अंदर ही काफ़ी सारी यादें, काफ़ी सारी मेमोरी होती है। ये भी होता है हिडन एनिमी, जो आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब फ्रूटफुल तो नहीं कहा जा सकता है ना, तो वो आपको स्टक करता है। ऐसी भी चीज़ें हैं, प्लस आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जिसे आपको छोड़ने की आवश्यकता है, ये भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है। और बाकी हिडन एनिमी तो रहते ही हैं, है ना, सबके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो हिडन एनिमी, उनसे कोई भी सोचने वाली बात नहीं रहती, यदि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, यदि आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा है और परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में कोई सच्चे अच्छे रिश्ते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर है, मार्गदर्शक है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। देखिए, कट क्लियर कैंसल, इनका जो भेजा हुआ जो भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपके लाइफ से कट क्लियर कैंसल हो रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी स्मृति आया है, तो कुछ ऐसी यादें हैं जिसको आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। वही आपको कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रतिशत मैं कहूँगी आपकी जो मेमोरी है ना, जो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है, जिसको ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में जाके डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो वो उन चीज़ों को जो आपके लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टक आपको करती है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आती है, तो उससे आपको कट क्लियर कैंसिल करने के लिए कहा जा रहा है। और आप यदि इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको लगता है बहुत ज़्यादा ये बहुत संघर्ष वाली बात है, आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आप ये सोचिए कि सब कुछ मालिक की मर्जी से हुआ है और मालिक की मर्जी से सब कुछ है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए, तभी आपके लाइफ में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, ठीक है। मतलब आप उन यादों को, जिन यादों को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, या जो यादें आपको ऐसा लगता है स्टक करती है और उन यादों को आप बार बार याद करते हैं, तो उसे आपको छोड़ना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से आप सोच के छोड़िए कि ये आपके लाइफ का बुरा अध्याय था, एक चैप्टर था
जैसे हम ड्रीम देखते हैं कोई बुरा सपना, तो उसे हम 6 महीने, 1 साल, 10 साल तो याद करके नहीं रखते, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आप भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो अध्याय था, हालांकि ये आसान नहीं होता है, लेकिन यदि आप फीलिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, वर्तमान में जीना है। देखिए, उसके बाद आप फील करेंगे सब कुछ ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन करें। आप देखिए इस कार्ड में कितनी खूबसूरत स्वेच्छा से, क्योंकि आपने पूरी तरीके से, आपको असेंडेंट मास्टर्स भी नजर आएंगे ड्रीम के द्वारा, सपने के द्वारा, या आपको महसूस भी होंगे, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि परमात्मा जी जो है एक है, डिवाइन एक है। परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भाव भक्ति के साथ आप उनकी शरण में रहिए, पूजन कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन आपको करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप करते हैं तो यहाँ पर यह नज़र आ रहा है कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है। तो 7 नंबर आपका केतु ग्रह स्ट्रांग होने वाला है, जिससे आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा और आपको कोई ऐसे पद की प्राप्ति होगी जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए आपको कोई ऐसे मेंटोर मिलेंगे जो आप जब उनसे मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या इनसे हमारा पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। इस तरीके की एनर्जी, इतना ज्ञान उनके अंदर है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।